बहू की रसोई रचना की शादी राकेश से होती है। राकेश की एक बहन होती है जो कि शादीशुदा होती है। शादी के 2 साल बाद रचना को बच्चे होने वाले होते हैं। माँ जी मुझसे काम नहीं होता, आप कोई नौकरानी रख लो ना। ठीक है, देखते हैं। सास नौकरानी ढूंढती ही नहीं, वो तो चाहती है कि किसी भी तरह बहू काम पर लगी रहे। तब बहू अपने माँ से कहती है, कितनी बार बोला है कि खाना बनाने वाली रख लो, लेकिन नहीं बेटा, बच्चे होने वाले होते हैं। देखते कितना भाग भाग कर ये नौकरानी रख देती है। रचना, अब मैं क्या बोलूँ, अब तो उस घर की बहू हो, जैसे जैसे वो लोग कहें कर लेना। रचना माँ से बात कर रही होती है कि पीछे से सास की आवाज़ आती है, बहू मैंने चाय बना दी है, जरा नीचे ससुर जी के कमरे में दे आना, उन लोगों के दोस्त आए हैं, मैं ही इस घर में छोटी हूँ ना। आइए माँ जी। सास बहू को चाय का टे देती है। बहू धीरे धीरे चलती हुई ससुर को चाय देती है। पता है, हमारी पुत्र वधू पकौड़े बहुत अच्छी बनाती है। रचना बेटा, जरा बनाना तो गरम गरम पकौड़े। रचना ससुर की बात बिल्कुल नहीं टालती, वो फटाफट किचन में जाती है और ससुर के दोस्तों के लिए पकौड़े बना देती है। बनाकर वो रख ही रही होती है, मैं दे आती हूँ तेरे हाथ की पकौड़े। वो शौक से ही खाते हैं। बहू भी काम करके थक जाती है और सास के हाथ में थैला देकर कमरे में चली जाती है। चलो अच्छा हुआ माँ पापा जी को प्लेट देने चली गई, तो मैं थक गई थी। तभी पति कमरे में आता है। हाँ भाई, कैसा है? हमारा छोटा सा आपके पेट में है, शरारत हो रही है कि नहीं? रत्ना को पति का प्यार और बच्चे के लिए स्नेह अच्छा लगता है कि तभी पेट में लात मारता है। हाँ हाँ, पता चल जाया, पापा आ गए हैं, खाना लगा देती हूँ। नहीं नहीं, वो माँ बता रही थी कि आज शाम को पकौड़े बनाकर तुम थक गई हो तो खाना खा लेगा। दे हमारी ही कमर में ही दे देगी। रचना खुश हो गई, लेकिन सास खाना बनाने वाली नहीं रख रही है। ये वो सोच रही थी कि आज पति से सास की शिकायत करेगी। तभी सास आती है। अरे ओ, कल ना गुड़िया आई रही हो, तेरे नंद में एक बार आती है, वैसे तू हालत में है। मैं तो मना कर रही थी, लेकिन उनकी बेटी की परीक्षा खत्म हुई है। अरे माँ, बहन के भी घर है, ये कैसी बात रही है? तुम क्या हो गया है रचना? प्रेग्नेंट ही है, कोई बीमार नहीं। चलो घर में लगी रहेगी तो पति की बात की गुस्सा जाती है और बच्चे होने वाले हैं, ऊपर से आने जाने वाले की कमी नहीं। फिर एक दिन बहू की सहेली उससे मिलने आती रही। रानी, कैसे आना हुआ? अरे क्या माँ बनाने वाली है? और क्या तुझे नहीं पता, मुझे आज घूमने का मन था तो पति छोड़ गया, बस ये दरवाजे ही उतर कर गई। बोल रहे थे ज़्यादा चलना नहीं, तुम फेदों पर बिठा दे मुझे कि कमी नहीं। फिर एक दिन बहू की सहेली उससे मिलने आती रहेगी। अरे रानी, कैसी बहू देखती है कि उसकी सहेली भी माँ बनने वाली है, लेकिन उसका पति उसकी कितनी केयर कर रहा है। तभी सास आ जाती है। रिंदी बेटा, बधाई हो, माँ बनने वाली हो। जी आंटी, वो क्या है ना, मेरी सास ने मना किया है तो इस हालत में मैं पैर नहीं छू पाऊंगी। अरे कोई नहीं, मेरा आशीर्वाद है, तुझे झुक मत। अच्छी बहू सहेली आई है तो जरा रसोई के कुछ खाने का बहू रानी की ओर से देखा। रसोई, तू अभी रसोई में है क्या? अभी भी मतलब क्या हो गया? अब रसोई इसकी है, रसोई में तो जाएगी ना बहू। सास के इस आदेश का पालन करती है, रसोई में जाती है, सास भी पीछे से पहुंच जाती है। बहू चाय बनाई है,
नाश्ता बहू ट्रे से जाती है तो सास उस ट्रे को सहेली के सामने रख देती है। अरे तुम बैठ जाओ, थक गई होगी। मेरे घर में तो मेरा किचन में जाना बिल्कुल मना है। अरे आंटी, आप कैसी हैं? बहू माँ बनने वाली है। आप लोगों को तो जरा सा भी फिक्र नहीं है इसके। अरे तुम चिंता न करो, वो तेरी सहेली है तो हमारी बहू भी है। वैसे भी ये बात कैसे आना हुआ है ना, तो सिर्फ ये देखने आई थी कि मेरे घर वाले मुझ पर कितना जायती तो नहीं करते। ले, तेरे घर वाले तो तुझे अब भी काम करवा रहे हैं। बहू के सहेली की बात सही लगती है। देख, मैं भड़क नहीं रही हूँ, लेकिन आंटी जी की औरत माँ बनने वाली होती है ना, उसका शरीर वैसे नहीं रह जाता, पहले होता है। हाँ बहू, हाँ हाँ, आपकी बेटी नहीं हुई तो क्या हुआ, कोई ख्याल नहीं रखेगा आप? अरे मेरी सास को देखें, कैसे बिठा कर खिलाती है। मजाल है मेरे की मेरे पैर जमीन पर रख लूं तभी दरवाजे के पास एक कार आकर रुकती है। कह रही थी जमीन पर पैर भी नहीं देख रखने देती। अरे तो कोई अच्छी बात थोड़ू ना है। पता नहीं जब मैं माँ बनने वाली थी ना तो कितना सारा काम करती थी। अरे तुम समझती हो, सही कर रही हो। बहू को गुस्सा आ जाता है। ये क्या, आप सास जैसे मिल गई? तुम रहने दो माँ, तुम तो मेरी दुश्मन तब जमाना कुछ और था। अब बच्चे पैदा करना पता कितना मुश्किल काम है। सारा दिन किचन का काम करने में कितनी परेशानी होती है। हाँ, ये तो पहले प्रेग्नेंट औरत की रसोई और आज की प्रेग्नेंट औरतों की रसोई में बहुत अंतर है। पहले मसाले को हाथ से पीसना पड़ता था, अब तो बस मिक्सर का बटन दबाओ। पहले बर्तन को लेकर नल के पास बैठना, मिट्टी से चमकता चूल्हे से काले हो चुके बर्तनों को साफ करना, और अब लगाया गर्म पानी के नीचे साफ पहले चलाना और अब बटन दबाना और गैस जलाना। बेटा तुम रहने दो, अच्छा रख रही हूँ। घर के कुछ काम हैं, अभी बहू माँ की बात समझ में नहीं आता तो भी गुस्से में फोन रख देती है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं कि एक दिन बहू, ओ बहू, क्या है माँ जी, इतना सुबह सुबह क्यों आवाज़ दे रही है? अरे कब से सो उठ गई हो, मोबाइल आंखें खराब कर रही हैं। अच्छा होगा कि माँ की सुन लो। बहू, जो कि पिछले 1 घंटे से लेटे मोबाइल चला रही थी, सास के पास जाती है। क्या हुआ माँ जी? बहू, ये ले बर्तन, पास से जाकर दूध ले आना। माँ जी, क्या हो गया है? आपको कैसी बात कर रही हैं? हाँ, और ये ले, तेरे लिए मंगाया है, इतना पहन कर जाकर ना, आज से दूध तू ही लेकर आएगी, समझ गई? बहू जी के लिए सास का ऑर्डर सर आंखों था। क्या बोलती, जूता कस कर निकाल जाता है रास्ते। बहू, कब बनाने वाली है तू? बस आंटी जी 1 महीने की बात रखे। वेरी गुड बहू, भगवान तुझे और तेरे बच्चे को स्वस्थ रखे। पड़ोसन तो बोल कर चली जाती है, लेकिन बहू क्या स्वस्थ रखे? सास ने तो नाक में दम करके रखा है। लोग इस बहू को बिठा कर खिलाते हैं, यहाँ तो चाय भी पीनी है तो दूध लाएंगी। बस एक रोटी सास बनाती है, नहीं तो सारा खाना मैं ही बनाती हूँ। तभी पड़ोसन जो साथ चल रही थी, रोटी तेरी सास क्यों बनाती है? वो बनाते वक्त मुझे मछली आती है ना, इसलिए रोटी की महक बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। खैर बहू, अब दूध लेने जा, किचन में काम करती। ससुर को चाय देने के दिन में एक बार सीढ़ी से ऊपर नीचे करती, और फिर वो दिन भी आता है जब बहू एक प्याली सी बेटी को जन्म देती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि को नॉर्मल डिलीवरी हो गई। हाँ, क्योंकि
आपने बेटी का पूरा ध्यान रखा। ये अगर शरीर नहीं चलाती तो आज उसकी सहेली सिम्मी की तरह परेशान होती। माँ क्या हुआ? सिम्मी को बेटी हुई है प्यारी सी, लेकिन बच्चा होने के 4 दिन बाद ही घर नहीं आ पाई, क्योंकि माँ मुझे तो अगले दिन डॉक्टर ने घर भेज दिया था। हाँ, क्योंकि बेटा तू चलती फिरती रहती, काम करती रहती, तुम उसने शरीर को हिलाया ही नहीं। बेटा तुझे लगता होगा रसोई से मैंने तुझे छुट्टी नहीं दी, ऊपर से दूध ने भी भेज दिया था, लेकिन बेटा शरीर चला तो अच्छा रहता है। खैर मेरी पोती का ख्याल रखो तो मैं ही रखूँगी, तुम आराम करना बेटा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।